भैया। आंसू नहीं, उत्तर चाहिए मुझे, उत्तर चाहिए मुझे। वो नाम चाहिए, वो नाम चाहिए जिसने लंकेश की बहन के सम्मान और लंका के स्वाभिमान पर प्रहार करने का दुस्साहस किया है। और मुझे प्रतीकार, उस उद्दंडी का संहार, उस राम का सर्वनाश चाहिए मुझे भैया। क्या दोष था मेरा, एक माँ का, जो अपने पुत्र की खोज में भटक रही थी। क्या दोष था मेरे शंभू का, मेरे पुत्र का, जो बिना किसी भूल के मृत्यु दंड का भागी हो गया भैया। शंभू। हाँ भैया, मार डाला उन वनवासियों ने आपके लंकेश के भांजे को। मेरे रूप के साथ साथ मेरी आत्मा भी छलनी कर दी उन लोगों ने भैया। जब दंडक में ये सब हो रहा था तो क्या कर और दूषण मौन थे? नहीं भैया, वो मौन नहीं थे, किंतु अब वो सदा सदा के लिए मौन हो गए हैं भैया। जब खर और दूषण भैया इस पाप का कारण जानने उनके पास गए तो उन दुष्ट वनवासियों ने उनके साथ साथ हमारे 14,000 असुर संबंधियों का भी संहार कर दिया भैया। राम और लक्ष्मण ने राक्षसों के विरुद्ध युद्ध का शंखनाद कर दिया भैया। और वो सीता मेरा आपकी बहन का अपमान देखकर प्रसन्न हो रही थी भैया। मुझे प्रतिकार चाहिए भैया, प्रतिकार चाहिए भैया। तुम्हें प्रतिकार से पहले उपचार की आवश्यकता है शूर्पणखा। इससे पहले कि तुम्हारे मन के घाव भरे, आवश्यक है कि तुम्हारे शरीर के घाव भरे। हमारे राजवैद्य सुसैन अपनी चिकित्सा से तुम्हारे रूप को पुनः लौटा देंगे। स्मरण रहे, जो इस कक्ष में बीता है उस पर कोई संवाद, कोई चर्चा नहीं होगी। मेरे बहन के इस अपमान की चर्चा अगर इस कक्ष के बाहर निकली तो उस वनवासी से पहले मैं तुम सबके प्राण लूंगा।
तुम लंका के सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर हो। मैं चाहता हूं कि तुम शीघ्र अतिशीघ्र दंडक जाओ और 3 वनवासियों के बारे में पता करो, राम, लक्ष्मण और सीता। वो उस वन में क्या कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, मुझे सूक्ष्म विवरण चाहिए। मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। जैसी आज्ञा लंकेश। आओ सीते। हम कहाँ जा रहे हैं आर्य? कल जो हुआ उसके बाद तुम्हारे मन में उपजे भय से मैं परिचित हूं सीते। तुम्हारी प्रसन्नता कहीं लुप्त हो गई है, बस उसे ही ढूंढने जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि अपनी सीते की प्रसन्नता मैं ढूंढ लूंगा। आओ। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम है लोचन, सीता दृष्टि, राम है अद्भुत। सीता वृष्टि, राम सियासा। शांति नीति के इस भयानक वन में इतना सुंदर स्थान भी हो सकता है। देखा, लौट आई ना तुम्हारी प्रसन्नता। अपने इन भावों और प्रयास से आप मेरे मन को आनंदित कर ही देते आ रहे। कैसे वनवास के इस जटिल समय को आपने अपने समर्पण से कितना सरल बना दिया। तुम भी तो मेरा हर पल सुंदर बना देती हो सीते। अपने प्रेम से ही तो तुमने इस वन में स्वर्ग बसाया है। मेरा ये कर्तव्य है कि कभी कभी इस ऋण को चुकाने का प्रयास करो। जन्म जन्म का और वैसे भी सीते, संगम, जीवन छोटे छोटे पलों में तो बसता है। हर क्षण भविष्य की चिंता करने से श्रेष्ठ तो यही है कि हम हर पल वर्तमान में आनंद को ढूंढे। रूप तो दूजा दर्पण। ठीक कहा आपने आर्य। मैं इस आज को, इस क्षण को, इस प्रेम को सजो लेना चाहती हूँ जीवन भर के लिए। तुमने जो सभा में कहा वह अधूरा सत्य था। मैं पूर्ण सत्य जानना चाहता हूं। तुम्हारे साथ दंडक में क्या हुआ शूर्पणखा? सत्य ये है कि मैं आपको दिया हुआ अपना वचन पूर्ण करना चाहती थी भैया। संसार की हर सबसे सुंदर वस्तु का स्वामी है मेरा भाई, परंतु यदि संसार की सबसे सुंदर स्त्री उसके पास ना हो तो ये गर्व अधूरा है भैया। और उसी को पूर्ण करने के लिए मैं सीता के हरण के लिए गई थी और मेरा पुत्र शंभु मेरे इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए
मेरे साथ गया था, परंतु उस राम ने मेरे पुत्र के प्राण हर लिए और मुझसे मेरा मान। अपने भाई के लिए संसार की सबसे सुंदर स्त्री को लेने गई थी, परंतु अपना सौंदर्य खोकर लौट आई। किंतु मैं हार नहीं मानूंगी भैया। रूप गया तो क्या, परंतु मैं वचन नहीं जाने दूंगी। फिर से स्वस्थ होकर मैं फिर जाऊंगी, या तो उस राम का अंत करके सीता को अपने भाई लंकेश को सौंपूंगी, या तो फिर उसके हाथों मारी जाऊंगी। अपने भाई के आनंद के लिए कुछ भी करने को सज्ज हूं मैं। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। उस वनवासी के साथ क्या करना है वो मार्ग मैं निकालूंगा। लंका और लंकेश के सम्मान को पुनः लौटाने का केवल एक ही मार्ग है भैया, राम का वध और सीता का वरण। अपने बलिदानों के बदले केवल और केवल अपने भाई की प्रसन्नता चाहती है ये बहन। तुम्हें न्याय मिलेगा और लंका को उसके अपमान का प्रतिकार। जो तुम्हारा नहीं है उसे पाने की लालसा छोड़कर जो है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। जब मन में संशय का नाद हो तो न्याय का डंका नहीं बजता है। मैं जानती हूं भैया कि महादेव को दिए हुए वचन के कारण आप चिंतित हैं, परंतु अब तो वो भी आड़े नहीं आएगा भैया, क्योंकि अब आप सीता पर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, आप प्रतिशोध ले रहे हैं अपनी बहन और अपने वंश पे किए गए अपमान का। आपके पास उत्तर देने के लिए है महादेव को कि आपकी बहन पर जो अत्याचार हुआ है उसका दंड दे रहे हैं आप राम को, उसके प्राण लेके। एक अबला विधवा का उद्धार करने के लिए उससे विवाह किया। सीता लंका के स्वर्ण महलों में रहने के योग्य है, ना कि वन में दर दर भटकने के। सीता उस राम के योग्य नहीं जिसके तन पर ना तो वस्त्र है और ना पैरों में पादुकाएं। भैया, आप एक स्त्री को उसका अधिकार दे रहे हैं। एक स्त्री होने के नाते मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस उपकार के बदले सीता सदा आपकी ऋणी रहेगी। हमें शीघ्र उत्तर देना चाहिए पिताश्री। ये प्रहार हमारी कुल की गरिमा पर हुआ है, हम इसका प्रतिशोध अवश्य लेंगे। अब आज्ञा दीजिए पिताश्री, मैं अभी इसी क्षण अपनी सेना को लेकर प्रस्थान करता हूं और राम को उसके किए का दंड देकर आता हूं। मुझे तुम्हारे शौर्य पर गर्व है। भैया, इस विषय पर हमें शांति से विचार करना चाहिए। राम साधारण मनुष्य नहीं लगते। ताड़का, महाकपाल, राज जैसे असुरों का अंत किया है उन्होंने। उन्हें हराना सरल नहीं होगा भैया। भैया, नीति तो यही कहती है कि हमें राम से संवाद करना चाहिए, उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। नारी का सम्मान करने वाले, अहिल्या को मुक्त कराने वाले धर्मात्मा ने किसी कारणवश शूर्पणखा पर प्रहार किया होगा।
नीति ये नहीं कहती कि तुम उस राम को धर्मात्मा कहो। मूर्ख। स्वामी, शूर्पणखा के साथ जो हुआ उससे मैं भी दुखी और उत्तेजित हूं, किंतु मुझे लगता है कि सत्य उससे अधिक बड़ा है जितना शूर्पणखा ने बताया। कई ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर ही नहीं है। श्रेष्ठ ये होगा कि अब सारी घटना का विस्तार से पता करें और फिर कोई निर्णय लें। दो 210, 211, 212। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। 213, 214, 215, 216, 217। ऐसे किस विशेष कार्य में डूबी हो सीते कि इन सुंदर पुष्पों और राम को ही अनदेखा कर दिया? भविष्य में झांकने का प्रयास कर रही, गिन रही हूं कि हमारे वनवास में कितने दिन शेष हैं। कब माताओं, भारत और शत्रुघ्न भैया और अपनी बहनों से मिल पाऊंगी। देखिए, वर्ष भर भी नहीं बचा। बस कुछ माह और फिर से अयोध्या की पावन माटी का स्पर्श होगा। फिर से मेरा भरत मेरी भुजाओं में होगा और फिर से मेरी माताओं के प्रेम का सानिध्य मिलेगा। हाँ, आपके नेत्रों में तो सुख दिख रहा है, पर मेरे सुख में चिंता दिख रही है। क्या बात है सीते? क्या तुम अयोध्या जाकर प्रसन्न नहीं होगी? इस विशेष कार्य पर जा रहे हैं लंकेश। अचानक कहां प्रस्थान कर रहे हैं? वार शूर्पणखा की नाक पर नहीं, लंका के सम्मान पर हुआ है। लंका और लंकेश के सम्मान को पुनः लौटाने जा रहा हूं। बिना सेना के उसके विरुद्ध लड़ने जा रहे हैं जिसने हमारे 14,000 राक्षस संबंधियों का संहार कर डाला। स्मरण रहे, तुम लंकेश दशानन रावण से बात कर रही हो। वो रावण काल जिसका दास है, जिसकी नाभि में अमृत का वास है। साधारण दिव्यास्त्रों से उस तुच्छ मनुष्य ने 14,000 राक्षसों का संहार किया होगा, परंतु 14 लोगों के स्वामी के समक्ष टिक नहीं पाएगा। वो महाबली गज भी एक छोटी सी चींटी के सामने धराशायी हो जाता है। लंकेश, मत भूलिए कि आपके वरदान में मनुष्यों से अभेदान नहीं है। और वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है लंकेश। श्रेष्ठ यही होगा कि आप मेघनाथ को साथ लेकर जाइए
आखेट पर श्वान को लेके जाया करते हैं मंदोदरी, सिंह को नहीं। मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूं उसके लिए मेघनाथ की आवश्यकता नहीं, उस श्वान की आवश्यकता है जिसे मैंने इस दिन के लिए पाला है। तो क्या आप युद्ध नहीं करेंगे? तुम्हारी बुद्धि भय से ग्रस्त हो चुकी है। जिस पैनेपन ने मुझे रिझाया था वो कम हो गया है मंदोदरी। अपने राज्य से निष्कासित 2 वनवासियों को लंकेश चुनौती देगा? नहीं। शठे शाठ्यम समाचरेत। जैसा देवता वैसी पूजा, जैसा कर्म वैसा प्रतिकार। उस वनवासी ने मेरी बहन के सम्मान पर प्रहार किया, अब मैं उसके सम्मान पर प्रहार करूंगा। उसने रावण के विरुद्ध अपना शीश उठाया है, मैं समस्त संसार के समक्ष उसके नेत्र झुका दूंगा। उसने ऋषियों की रक्षा का बीड़ा उठाया है, मैं उसे लज्जित कर दूंगा कि वो स्वयं के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया। अब ये युद्ध बाहुबल से नहीं, रणनीति से होगा। आप करने क्या जा रहे हैं लंकेश? हरण, हरण। प्रसन्नता इसी में है तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ण मृग अवश्य लेकर आऊंगा सीते। किंतु तुम्हें मुझे वचन देना होगा, जब तक मैं ना लौटूं तब तक तुम कुटिया में ही रहोगी। आप क्यों कष्ट करेंगे भैया? मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी इस मृग को पकड़ कर ले आता हूं। नहीं लक्ष्मण, सीता ने मुझसे ये मांग की है। एक पत्नी ने अपने पति से आशा की है, जिसे निभाना मेरा धर्म है लक्ष्मण। एक पति का धर्म है। इन 13 वर्षों में सीता ने मुझसे कोई मांग नहीं की और मैं उसकी इस इच्छा का मान अवश्य रखूंगा। लक्ष्मण, सीता का दायित्व मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं। स्मरण रहे, किसी अनिष्ट की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए उस पर। आप निश्चिंत रहिए भैया, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक भाभी मां को कुछ नहीं होगा। माया ठगनी न नर कछु जाने, कपट कहे मन नर न माने। विपत्ति समय बने मनुज धीरा, कनक मृग लई चले रघुबीरा।
लक्ष्मण भैया, अब तक तो आपके भैया को लौट आना चाहिए था ना। मृग है भाभी माँ, अपनी मृग चाल से कहीं दूर निकल गया होगा। और फिर भैया ने आपकी इच्छा पूरी करने की ठानी है तो वो उसे पूरी करके ही लौटेंगे, आप निश्चिंत रहिए। उनका भाई उचित तो नहीं, कहीं वो सच में माया ही हो। यदि वो माया है भी तो भी उस माया के समक्ष स्वयं श्री राम खड़े हैं भाभी माँ, एक महायुद्ध। और फिर भूल गई आप, ऋषि अगस्त्य और गुरु विश्वामित्र के दिए हुए अस्त्र शस्त्र भी तो हैं उनके पास। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं हो सकता उन्हें। लक्ष्मण, लक्ष्मण, रक्षा करो लक्ष्मण, रक्षा करो लक्ष्मण, 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 निश्चित ही ये कोई मायावी है। लक्ष्मण, सहायता करो। ये तो आर्य का स्वर है ना। लक्ष्मण भैया, आर्य आपको पुकार रहे हैं, वो अवश्य किसी संकट में है। नहीं भाभी माँ, इस संसार में ऐसा कोई संकट अब तक जन्मा ही नहीं है जिसका तारण करने के लिए भैया को किसी की सहायता की आवश्यकता पड़े। इस समय हमें सतर्कता का हाथ थामना होगा भाभी माँ, भय का नहीं। आप निश्चिंत हो जाइए और भीतर कुटिया में जाइए। सीते, सीते सहायता करो, सहायता करो। हे महादेव, मेरे आर्य संकट में है, कितनी पीड़ा में चित्कार रहे हैं वो। दोषी मैं ही हूं, मेरे कारण श्री राम इतने घोर संकट में पड़ गए हैं। मेरे हट ने कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। ये क्या कर दिया मैंने? हे महादेव, लक्ष्मण भैया, आप अब तक यही हैं, जाइए उनकी सहायता करिए। लक्ष्मण, तुम्हें इस छल का मूल्य चुकाना ही होगा मायावी। लक्ष्मण भैया जाइए। भाभी माँ शांत 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 हो जाइए। 14 सहस्त्र राक्षसों का सामना अकेले करने वाले मेरे भैया राम क्या एक तुच्छ मायावी के छल और बल में फंस जाएंगे भाभी माँ? नहीं भाभी माँ, कदापि नहीं। किंतु उनकी करुण पुकार मेरे हृदय को भेद रही है। कुछ अनिष्ट ना हो जाए लक्ष्मण भैया। जाइए लक्ष्मण भैया, उन्हें आपकी आवश्यकता है, जाइए भैया। भाभी माँ, भैया ने मुझे यहाँ आपके साथ रहने की आज्ञा दी है, मैं कैसे? तुम्हारी भाभी उनके पास जाकर उनकी सहायता करने का आदेश दे रही है। तो भाभी माँ, मेरा यहाँ रहकर आपकी सुरक्षा करना ही मेरा परम धर्म और कर्तव्य है, मैं ये कैसे लांघ सकता हूँ? और आपका धर्म ये भी है कि आप अपनी भाभी, अपने बड़े भाई की पत्नी का आदेश माने। समझ गए, आप भयभीत है ना माया से, जाना नहीं चाहते तो मैं स्वयं जाऊंगी अपने स्वामी की सहायता करने के लिए। रुक जाइए भाभी माँ, रुक जाइए। अरे दया कीजिए। देखिए भाभी माँ, ये मैं भी समझ रहा हूं कि ये सब एक माया मात्र ही है, परंतु क्षण भर के लिए विचार करके देखिए,
खर दूषण समेत 14 सहस्त्र मायावियों का सामना अकेले करने वाले मेरे भैया राम क्या एक मायावी का सामना नहीं कर पाएंगे? और फिर भैया को दिए हुए वचन से मैं बंधा हुआ हूं भाभी माँ। और मैं श्री राम से, जिनमें मेरे अस्तित्व है, जिनमें मेरे प्राण बसते हैं, और यदि वही ना रहे तो मैं इन प्राणों का क्या करूंगी? मैं भी इन प्राणों को त्याग दूंगी। भाभी माँ रुकिए, रुक जाइए। ठीक है, आज जीवन में पहली बार अपने भैया की आज्ञा का उल्लंघन करेगा ये लक्ष्मण, ताकि आपकी आज्ञा का मान रख सकूं। एक आज्ञा मैंने आपकी मानी, अब कृपा करके एक विनती आप भी मेरी स्वीकार कर लीजिए भाभी माँ। इस लक्ष्मण की अनुपस्थिति में ये लक्ष्मण रेखा आपकी सुरक्षा करेगी भाभी माँ। ये कोई साधारण रेखा नहीं है भाभी माँ। भैया के प्रति मेरी निष्ठा, आपके प्रति मेरा सम्मान और मेरे जीवन भर के तप का बल है ये। जो कोई भी बुरी मंशा से इस रेखा को पार करने का दुस्साहस करेगा, वो जलकर भस्म हो जाएगा। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए भाभी मां, आप इस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघेंगी। मुझे वचन दीजिए। अवश्य लक्ष्मण भैया। तुझ मनुष्य के तुझ स्वांग, जिस लंकेश को त्रिदेवों की सीमा रेखा न रोक पाई, उसे ये रेखा क्या रोक पाएगी? भिक्षाम देहि। प्रणाम ऋषिवर। राम के शौर्य की ख्याति और आपके तेज की महिमा इस वन से फैली और मुझे यहां खींच कर ले आई। ऋषि सुतीक्ष्ण जैसे अनेकों संत संसार भर में राम का गुणगान कर रहे हैं, तो दर्शन करने चला आया। श्री राम तो किसी कार्यवश वन के भीतर गए हैं। आप आदेश करिए, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? बड़ी दूर से आया हूं, भूखा हूं और थका भी। यदि भोजन के साथ विश्राम के लिए स्थान मिल जाए
तो बड़ा आभार होगा देवी। अवश्य। आप यहीं रुकिए, मैं भोजन लेकर आती हूँ। मैंने कहा भोजन और विश्राम का स्थान दोनों चाहिए देवी। क्या आप एक थके अतिथि को अंदर आने का निमंत्रण नहीं देंगी? क्षमा चाहती हूँ ऋषिवर, मेरे पति और देवर दोनों ही यहाँ नहीं है और उनके अनुपस्थिति में पर पुरुष को भीतर आने का निमंत्रण कैसे दे सकती हूँ मैं। आप उनके आने तक यहीं बाहर प्रतीक्षा करिए। इस लक्ष्मण की अनुपस्थिति में ये लक्ष्मण रेखा आपकी सुरक्षा करेगी भाभी माँ। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए भाभी माँ, आप इस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघेंगी। ये लीजिए ऋषिवर, ग्रहण कीजिए। अब बैठ गया हूं, फिर से उठ नहीं पाऊंगा देवी। इस वृद्ध सन्यासी पर कृपा कीजिए और मेरा भोजन यहीं परोस दीजिए। क्षमा चाहती हूँ ऋषिवर, पर मैं वचन की डोर से बंधी हूँ, ये रेखा नहीं लांघ सकती। आप स्वयं आकर ये भिक्षा ग्रहण कर लीजिए। भैया, भैया, भैया कहाँ हैं आप? भैया, भैया कहाँ हैं आप? भैया, मैं वचन देता हूं कि अपनी मायावी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा। मारीच, अवसर का लाभ नहीं उठाया तुमने, फिर से पाप के मार्ग को चुन लिया। समाराम, समाराम, ये समय चर्चा का नहीं है। आपकी पत्नी माता सीता संकट पे है। हाँ, मैं बाहर नहीं आ सकते ऋषिवर, कृपया करके ये भिक्षा ले लीजिए। तो महाज्ञानी राज ऋषि जनक और विदुषी गार्गी ने
यही अतिथि सत्कार सिखाया है आपको, या फिर अयोध्या की कुलवधुएं वृद्ध सन्यासियों से ऐसा व्यवहार करती? ये संसार जिसकी प्रशस्ति करुणा निदान करके गाती है, उस राम की पत्नी में तनिक करुणा नहीं, केवल 2 पग चलने के कष्ट से मुक्ति पाने के लिए एक वृद्ध सन्यासी को हुक्का मार रही है। क्षमा करें देवी, भूख के आगे शब्दों ने गरिमा त्याग दी, परंतु मिथिला के आतिथ्य और रघुकुल की मर्यादा के बारे में इतना सुना था कि आपका ये रुष्ट व्यवहार देखकर मन खिन्न हो गया। इक्ष्वाकु वंश की कुलवधु के आंगन से कदाचित आज पहली बार एक भिक्षु खाली हाथ लौटेगा। कैसी विडंबना है, घोर कलंक। आप मुझे कुटिया में निमंत्रण नहीं दे सकती और भिक्षा देने यहां स्वयं आ नहीं सकती, तो देवी ये भिक्षा मुझे स्वीकार नहीं। ऐसा नहीं है ऋषिवर, ना तो मैं मिथिला का सत्कार भूली हूं और ना ही रघुकुल की रीत, किंतु वचनबद्ध हूं, मैं बाहर नहीं आ सकती ऋषिवर। आप कृपया करके स्वयं थोड़ा सा कष्ट उठा लीजिए। नहीं, अब मैं ये भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। भिक्षा के लिए गृहस्थ संकल्प लेता है और संकल्प लिया जाता है विश्वास से, परंतु आपका व्यवहार स्पष्ट दिखा रहा है कि आपको संतों पर विश्वास नहीं, और बिना विश्वास के लिया गया भोजन मेरे लिए विष समान है। आज्ञा दे देवी, किसी और का द्वार खटखटाऊंगा। एक ऐसा दाता जिसके मन में विश्वास और श्रद्धा हो। विश्वास नहीं होता कि ये वही कुल है जहां हरिश्चंद्र, दिलीप और नेमी जैसे धर्मात्मा हुए। आज यहां अतिथि का सत्कार नहीं, अपमान किया जाता है। रुकिए ऋषिवर, आपकी पत्नी माता सीता संकट में है। सीते! भैया, भैया! भैया! भैया आप ठीक तो है? वो लक्ष्मण, वो स्वर्ण मृग, वो मारीच था। मारीच? लक्ष्मण, तुम सीता को अकेले छोड़कर क्यों आ गए? तुम्हें तो सीता के पास होना चाहिए था ना। उत्तर तो लक्ष्मण। भैया, वो आपकी करुण पुकार सुनकर भाभी माँ व्यथित हो गई थी। मैंने उन्हें समझाने का प्रयास अवश्य किया था, किंतु उन्होंने मुझे विवश कर दिया यहाँ आने के लिए। मैं मिथिला की पुत्री हूँ, अयोध्या की कुलवधु हूँ, रघुनंदन श्री राम की धर्मपत्नी हूँ, और मैं अपनी कुल की रीति पर आघात नहीं होने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए भाभी माँ, आप इस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघेंगी। लक्ष्मण भैया, मुझे क्षमा करना। ये वचन आपकी भाभी नहीं
अयोध्या की कुल वधु को तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि वो द्वार पे खड़े भूखे ऋषि को खाली हाथ नहीं भेज सकती। क्षमा करे और भिक्षा ग्रहण करे देव, रुष्ट ना होइए। भला तुम जैसी सुंदरी से कौन रुष्ट रह सकता है? तुम तो त्रिलोक स्वामिनी बनने योग्य हो। वो तो मैं हो ही ऋषिवर। मेरे श्री राम त्रिलोक स्वामी जो है। त्रिलोक स्वामी ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी को 3 समय का भोजन ना दे सके। उस वनवासी ने सिवाय दुख के तुम्हें दिया ही क्या है? तुम तो लंका की पटरानी बनने योग्य हो। इस भिक्षा के बदले मैं तुम्हें वो पद देना चाहता हूं। तुम्हारे शब्दों ने तुम्हारे रूप का भेद खोल दिया है। तुम साधु नहीं हो। कौन हो तुम? उत्तर दो दुष्ट। अपने वास्तविक रूप में आओ। सुंदरी का आग्रह कौन टाल सकता है? ये है मेरा असली रूप। राक्षस हूं मैं। रावण साधु के रूप में इतना बड़ा छल। यदि तुम्हारे स्वयंवर में महादेव ने मेरा साथ दिया होता, यदि मुझे पिनाक उठाने की अनुमति दी होती, तो मुझे यह करने की आवश्यकता नहीं होती। आज से 13 वर्ष पूर्व तुम लंका की पटरानी होती। परंतु चिंता मत करो, तुम्हारे दुख हरने मैं आ गया हूं। मौन रहो पापी। कुछ पल के लिए ही सही साधु के रूप में थे, उसका सम्मान करके तुम्हें एक अवसर दे रही हूं। मेरे श्री राम के आने से पूर्व लौट जाओ, अन्यथा क्या कर लेगा राम? वही जो 14,000 राक्षसों के साथ किया था। उन राक्षसों और रावण में बहुत अंतर है सीता। सहस्त्रों वर्षों से अनगिनत वीरों से युद्ध किया है मैंने। अगर तुम्हारा राम एक वीर है तो उसे वीरगति प्राप्त होगी, अन्यथा रावण के हाथों एक नीरव बालक की हत्या होगी। अब चाहे जो भी हो, सीता केवल रावण की है, रावण की। हो तो तुम राक्षसी ना, गर्व और अभिमान में मद। यदि अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। जितनी सुंदर हो उतनी ही भोली भी। जो लौट रहा था वो एक भिक्षु था, जो तुम्हारे समक्ष खड़ा है वो लंकेश है।
जिसका इस संसार की हर सुंदर वस्तु पर आधिपत्य है, और आज इस ब्रह्मांड सुंदरी सीता पर भी केवल मेरा अधिकार होगा। अब कोई लाभ नहीं सुंदरी। मर्यादा की सीमा रेखा का नियम है, एक बार लांघ दी तो पुनः लौटा नहीं जाता। अब ना तो ये लक्ष्मण रेखा और ना तुम्हारा राम, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। दुस्साहस का परिणाम भयंकर होगा रावण। श्री राम लंका समेत असुर जाति का सर्वनाश कर देंगे। लंका को हिला सके इतना बल किसी में नहीं है, ना ब्रह्मा में, ना सरस्वती में, ना लक्ष्मी में, ना नारायण में, ना देवता, ना असुर, ना राक्षस, ना यक्ष, ना गंधर्व, ना किन्नर, न पशु, न पक्षी, न नाग, न कीट, न भूत, न पिशाच, न विताल, कोई मुझे मार नहीं सकता। दुष्ट, छोड़ो मुझे। मेरे श्री राम आते ही होंगे, वो तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड अवश्य देंगे। शनि और यम को दंडित करने वाले रावण को एक बालक दंड देगा। जब तुम्हारा राम आएगा तो देख लेंगे। इस समय हरण होगा, सीता का, सीता का। श्री राम, सहायता कीजिए आर्या। मेरी सीता संकट में है लक्ष्मण। सीते! रावण का यह अपराध अक्षम्य है, जिसे युगों युगों तक भुलाया नहीं जा सकता। एक स्त्री का उपयोग करना, वो भी अपना स्वार्थ साधने के लिए, संसार के सबसे घृणित कार्यों में से एक है। उसकी लज्जा, उसके शील, उसकी मर्यादा पर प्रहार करना, उसे शक्तिहीन समझकर बलपूर्वक उसका हरण करना संसार का सबसे जघन्य अपराध है, और सबसे बड़ी कायरता भी। जिस स्त्री का सम्मान स्वयं देवता भी करते हो, उसका ऐसा अपमान इस अघोरी के लिए भी घोर है। संसार में जो भी स्त्रियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करेगा, उसका सर्वनाश सुनिश्चित है। आज अपने इस जघन्य अपराध से रावण ने अपना अंत स्वयं लिख दिया है। श्री राम, भाभी माँ, सीते, भाभी माँ कहाँ हैं आप? लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम उस ओर जाओ, मैं यहां देखता हूं।
इतना ही बल है? और चीखो और चिल्लाओ। श्री राम! आर्या! श्री राम! चीखो और चीखो, याचना करो। जब मेरी बहन का अपमान हो रहा था तो तुम प्रसन्न हो रही थी ना? अब तुम्हारी याचना सुनकर मेरे कानों को प्रसन्नता मिल रही है। मेरा हरण तुम्हें अंत देगा रावण। श्री राम हर कष्ट सहन कर सकते हैं, किंतु रघुकुल के सम्मान पर प्रहार कभी नहीं। वो मुझे मुक्ति दिलाने अवश्य आएंगे। अभी बाबा। लक्ष्मण, सीते, 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 सीते। सीते, रावण का अंत लिखने के लिए नियति ने कितना घोर लेख लिखा है महादेव। पहले भाग्य में वनवास की पीड़ा और अब वियोग की, और क्या क्या परीक्षाएं देनी होगी श्री राम और सीता को। देवी, संसार को प्रकाश देने वाला चाहे दीपक हो या सूर्य, चलना तो दोनों को ही पड़ता है। इसी कष्ट, पीड़ा और संघर्ष की गाथा से ही तो संसार को जीवन जीने की सीख मिलती है। पर देवी सीता के जीवन में कितना अंधकार छा गया होगा ना। अपने पति से दूर किसी अज्ञात स्थान पर हरण करके ले जाया जा रहा है उन्हें। दुख के बादल कितने भी घने क्यों ना हो देवी, आशा के सूर्य की किरण कहीं ना कहीं से कौंध अवश्य उठती है। पूर्वजों के कर्म और हमारा धर्म संकट के समय हमारा साथ नहीं छोड़ते। आर्य मेरी सहायता कीजिए।
जिस रावण के भय से संपूर्ण देवलोक कांपता है, उसके बंधन से मुक्त करने ना तो तुम्हारा राम आएगा और ना ही कोई और। इससे पहले कि अधिक विलंब हो जाए, हमें सीता को ढूंढना होगा लक्ष्मण। आओ। दोष मेरा है। लक्ष्मण, मेरे कारण ये अनर्थ हुआ। मैंने भाभी मां को संकट में डाल दिया। लक्ष्मण, लक्ष्मण, भैया, तेरा वर्ष मन की सारी पीड़ा मैं सह गया, परंतु अपनी भाभी मां के दो कटु शब्द नहीं सुन पाया। क्यों अकेला छोड़ दिया मैंने भाभी मां को यहाँ? इस पीड़ा का जन्म मेरे कारण हुआ है भैया। भाभी मां न जाने कहाँ होंगी, किस दशा में होंगी, यहाँ क्या हुआ है उनके साथ। ये प्रश्न मुझे जीने नहीं देगा भैया। मैं अपने कर्तव्य का पालन करने में असफल हो गया। ये पाप हो गया मुझसे भैया। इस अपराध का दंड एक ही है, मृत्यु दंड। भैया मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। दे दीजिए। नहीं लक्ष्मण, नहीं, अन्यथा मैं स्वयं को मार दूंगा। मैं मार दूंगा स्वयं को भैया, मैं मार दूंगा। नहीं लक्ष्मण, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि भूल तुम्हारी है तो भूल मेरी भी है। तुम सीता के कटु शब्द ना टाल सके और मैं उसका आग्रह, और भूल का प्रायश्चित होता है सुधार। लक्ष्मण, मेरी ओर देखो लक्ष्मण, हमें सीता को ढूंढना होगा। मैंने माता को वचन दिया था लक्ष्मण कि मेरी सीता को प्रसन्न मुख वापस लाऊंगा। हमें अपना एक कर्तव्य निभाना होगा लक्ष्मण, और इस दायित्व में मुझे मेरे भाई की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। जटायु, मार्ग छोड़ो दुस्साहसी पक्षी। दुस्साहस तुम कर रहे हो पापी। एक स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करना भी पाप है। तो अब पक्षी भी ज्ञान देने लगे। पक्षी नहीं, पक्षीराज गरुड़ का वंशज, महाराज दशरथ का मित्र, सीता के पिता समान। ये जटायु अपनी पुत्री की रक्षा के लिए खड़ा है। तो तुम सीता की रक्षा करोगे? अद्भुत। और तुम्हारी रक्षा रावण से कौन करेगा? मैं एक वृद्ध पक्षी को मारना नहीं चाहता। क्यों अपनी मृत्यु को न्योता दे रहे हो? तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। चले जाओ। मुझे तुम्हारे बल का ज्ञान है दशानन। मैं जानता हूं
मैं तुमसे जीत नहीं सकता, किंतु मुझे तुमसे जीतना भी नहीं। मुझे श्री राम के आने तक तुम्हें रोकना है। तुम्हारे बल का घमंड तोड़ नहीं सकता, किंतु इस घटनाक्रम के मार्ग को मोड़ अवश्य सकता हूं मैं। भैया, मैं आपके प्रति मेरी निष्ठा, आपकी भक्ति को साक्षी मानकर ये रेखा खींची थी, फिर यह कैसे संभव है कि इस रेखा को कोई पार कर गया? दोष तुम्हारी खींची रेखा के बल में नहीं है लक्ष्मण, छल में है। किसी ने छल से मेरी सीता को यह रेखा पार करने के लिए बाध्य किया है। लक्ष्मण, ये किसने किया है? ये जानकर उसे दंड देना हमारा कर्तव्य है लक्ष्मण। आत्मग्लानि छोड़ एक क्षत्रिय होने का धर्म निभाना होगा हमें लक्ष्मण, और समय के रहते सीता की सहायता करनी होगी हमें लक्ष्मण। अभिमा, राक्षस पक्षियों का आहार नहीं करते, उन पशुओं का आखेट करते हैं जिनसे उनकी भूख मिट सके। परंतु तुमने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुम्हारा एक एक पंख नोच कर फेंक दूं। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे साथ युद्ध करके मुझे मृत्यु ही मिलेगी, किंतु इतना निर्बल नहीं, वृद्ध अवश्य हूं। मित्र नेमी का ऋण है मुझ पर। रक्त की अंतिम बूंद शेष रहने तक चुकाऊंगा मैं। श्री राम के आने तक मैं तुम्हें हिलने नहीं दूंगा। राम राम राम, क्या कर लेगा तुम्हारा राम? वो बालक, वो तुच्छ मानव जब लंकेश के समक्ष आएगा तो देख लेंगे, परंतु लंकेश का मार्ग रोकने के लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। एक आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, मार्ग छोड़ दो। पक्षीराज, इस दुष्ट से लड़कर अपने प्राण संकट में मत डालिए। अब केवल श्री राम को जाकर मेरे अपहरण की सूचना दे दीजिए। नहीं पुत्री, जब तक मैं ये सूचना लेकर श्री राम तक पहुंचूंगा तब तक ये रावण तुम्हें लेकर न जाने कहां तक पहुंच जाएगा। बस, बहुत हुआ ये स्वांग। पक्षीराज! पक्षीराज! पुष्पक, आक्रमण! शत्रु का रक्त बहाते बहाते अपने लहू का रंग भूल गया था मैं, परंतु अब रक्त का खेल होगा। इस धरा को रंग दूंगा मैं जटायु के रक्त के साथ। रावण से लड़ना आत्महत्या है पक्षीराज। मेरी विनती है आपसे, जाकर मेरे श्री राम को मेरी सूचना दे दीजिए।
भाभी माँ, सीते, भाभी माँ कहाँ है आप? सीते उत्तर दो, सीते, सीते। लक्ष्मण, सीते, भाभी माँ, सीते, सीते, भाभी माँ कहाँ है आप? सीते, भाभी माँ। सीते, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जानता हूं तुच्छ है सीते, किंतु इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, अपनी सीता के लिए। इन्हें तुझ कहकर अपमानित मत करिए आर्य। ये फूलों के कंगन मेरे लिए स्वर्ण आभूषणों से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि इन फूलों में आपके प्रेम की सुगंध बसी है। ये तो सीता के पुष्प कंगन है लक्ष्मण। ये टहनी देख रहे हो लक्ष्मण? ये टूटी नहीं, इसे तोड़ा गया है, जैसे सीता इसे ही पकड़ने का प्रयास कर रही थी। सीता का अपहरण हुआ है लक्ष्मण। उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाया गया है। मेरे मन के हर छोटे से छोटे भाव को जान लेती है सीता, और मैं नहीं जान पाया कि वो संकट में। क्यों लक्ष्मण? मैं क्यों नहीं जान पाया कि मेरी सीता संकट में है? उठिए भैया, उठिए। जिसने भी अभिमान में चूर होकर मेरी सीता के सम्मान पर प्रहार किया है, मैं उसे खोज कर रहूंगा।
कोई अधर्म करता है तो प्रकृति भी उसके विरुद्ध हो जाती है, उसकी शक्तियों को क्षीण कर देती है, क्योंकि कहीं न कहीं गहराइयों में उसका हृदय जानता है कि वो अनुचित कर रहा है। हृदय उनका चीखता है जो निर्बल होते हैं। वीर अपनी भुजाओं पर विश्वास रखता है। चलो पुत्री, मैं तुम्हें श्री राम के पास छोड़ाऊं। छोड़ो। सीता नहीं, सीता का मृत शरीर जाएगा राम के पास। सीते! भाभी माँ! भाभी माँ! सीते उत्तर दो! ये पायल तो सीता के है लक्ष्मण। माता अनुसुईया से उपहार स्वरूप मिले थे उसे। स्वयं को मुक्त करने का कितना प्रयास किया होगा मेरी सीता ने। ये दिव्य आभूषण तक टूट गए। मैं आपको वचन देता हूं भैया, भाभी मां जहां कहीं भी, मैं उन्हें ढूंढ कर निकालूंगा। मैं उन्हें इस समस्या से मुक्त करा के रहूंगा भैया। हट, छोड़ दो पक्षी, अन्यथा सीता नहीं, केवल उसका हाथ जाएगा तुम्हारे साथ। चिंता मत करो सीता, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं देता। साम दाम दंड भेद जीत के लिए सबका प्रयोग करता है रावण। भाभी माँ! भाभी माँ! सीते! भाभी माँ! भाभी माँ! सीते!
जिसने भी उसका हरण किया है वो अधिक दूर नहीं गया होगा। सीते, भाभी माँ, सीते, भाभी माँ, रक्त, लगता है यहाँ कोई भीषण युद्ध हुआ है लक्ष्मण। भैया वो देखिए, ये पंख उस दिशा से आ रहे हैं। तुम्हारी रक्षा का बीड़ा उठाने वाला रावण के समक्ष धराशायी हो गया। अब तो समझो, इस संसार में केवल एक है जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है, रावण। धराशायी होगे तुम, तुम्हारा साम्राज्य और तुम्हारा अहंकार होगा मेरे श्री राम के आगे। अच्छा, और वो कैसे होगा? असंभव। जटायु, अद्भुत। तुमने सीता के हरण का आनंद कई गुना बढ़ा दिया। अगर बिना किसी कठिनाई के सीता को ले जाता तो आनंद अधूरा रह जाता। अब हट छोड़ दो, अन्यथा ये युद्ध युगों युगों तक चलता रहेगा। युगों की नहीं, उस पल की प्रतीक्षा है जब दशरथ नंदन आएंगे। धर्म का पलड़ा भारी होगा, मर्यादा का आंचल भरा होगा, आदर्शों की विजय होगी। इस युद्ध से थक गया हूं मैं। चलो इसे समाप्त करते हैं। सीता को छोड़कर मैं जाऊंगा नहीं, और तुम मुझे उसे ले जाने दोगे नहीं। तो थोड़ा सरल कर देता हूं। इस युद्ध का अंत मैं ही प्रशस्त कर देता हूं। तुम्हें अपनी मृत्यु का भेद बता देता हूं। मैं लंकापति रावण सौगंध खाकर कहता हूं, मेरे प्राण मेरी पैरों की उंगलियों में बसते हैं। इन पर किया प्रहार मैं झेल नहीं पाऊंगा। युद्ध भूमि का नियम होता है,
युद्ध बराबरी का तब माना जाता है जब दोनों योद्धाओं को एक दूसरे के बल और सीमा का ज्ञात हो। मैंने तुम्हें अपनी दुर्बलता बताई। यदि तुम धर्मात्मा हो तो मुझे अपना रहस्य बताओ, या तुम बिना अपना रहस्य बताए प्रहार करोगे। ना सुंदरी, 10 लोगों के स्वामी से बचकर किस लोग जाओगी?